हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में हम एक टाइप का एक क्वेश्चन, वही वाली चीज आ गई जो हमने स्टार्ट की थी। वन टाइप वन क्वेश्चन अलजेब्रा में भी करने जा रहे हैं। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने हैं हर एक टाइप के, तो आप जा सकते हैं अंकित धनखड़ मैथ्स पे। यहाँ आपको क्लिप्स का मतलब ये है कि हर टाइप का एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ आपको इस वाले चैनल पे मिलेंगी एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस एक साथ, जहां आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, 7-8 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। कैसे कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, एक तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री देखेंगे, एक छोटी इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन दे रखी है वो कैसे आएगी वो देखनी है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है भाई, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही आपको बड़ी इक्वेशन यानी पी क्यूब में निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि मैं इसको पी से मल्टीप्लाई कर दूं। पी से मल्टीप्लाई करते ही ये इक्वेशन पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी। बिल्कुल। अब सारे क्वेश्चन में क्या करना होता है ना, चूंकि ये दोनों चीजें जीरो हैं, जीरो के बराबर, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट कर देंगे। पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन इक्वल्स टू पी क्यूब प्लस पी स्क्वायर प्लस पी, ये इक्वल रख दिया। और अब आने वाले सवालों में भी ऐसे ही करेंगे, इस इक्वेशन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे क्योंकि जीरो पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इन दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट करेंगे। हमें पता है जी पी स्क्वायर प्लस पी से ये कट गया, यानी पी क्यूब की वैल्यू तो वन आ गई। अरे सर, अगर पी क्यूब आपका वन आ गया तो यहां जब आप पुट करोगे तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 आएगा या नहीं, क्योंकि पी क्यूब तो वन है और पी क्यूब वन है तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये एक टाइप का सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहेगा, यहां ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट में आपने देखा कि हमें 5/a चाहिए, जो पूछा है फाइंड करके। अब 5/a कैसे मिल सकता है, तो आपने देखा जी इक्वेशन तो आपने ऐसे लिखी हुई है -5। तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं भाई। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं a से, डिवाइड बाय a। अगर आप a से डिवाइड करोगे तो आपको क्या ये चीज पता लगेगी भाई, a 5/a हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे ही a से डिवाइड किया तो आप बोले भाई ये तो 1 हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल। इसको a क्यूब का a क्यूब रखते हैं तो ये तो 1 हो गया। इस a स्क्वायर का बन जाएगा a क्यूब का a स्क्वायर, क्योंकि एक एक a सभी में से कट जाएगा, ये a क्यूब बन जाएगा। यहां a की पावर 4 माइनस 5/a। आप बोल रहे जी क्या क्या कट रहा है, हमने बोला जी a से लेकर के a4 तक तो सारा ही कट गया। a से लेकर के a4 तक तो सारा का सारा कट गया माल। तो यहां क्या है, a की पावर 5, यहां 5/a माइनस का तो प्लस का 5/a होगा कि नहीं। बिल्कुल। और एक 5 इस साइड आएगा तो 5 और 1 6 आ जाएगा। तो a की पावर 5 प्लस 5/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। क्लियर। तो ये भी चीज हमने देखी कि अगर ऑप्शन में a से डिवाइड कर रखा है तो हम यहां भी डिवाइड कर देंगे a से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब आपकी वैल्यू ना तो मल्टीप्लाई ना डिवाइड करने पे आए, इतना बड़ा आ जाए, जब चीजें बहुत ज्यादा बड़ी आ जाएं और इक्वेशन सीधी डायरेक्ट लिख रखी है तो कैसे करेंगे। ध्यान से समझना है, एक सेकंड रुकना भाई। हेलो, 15 मिनट में आ जाएंगे। ये हमारी क्लास इस टाइम वाली ऐसी होती है जिसमें दीदी को आना ही होता है, तो फोन भी उठाना जरूरी भाई। ठीक है। जब आपकी इक्वेशन ऐसी हो तो आपको कुछ नहीं करना जी, a से मल्टीप्लाई कर दो। a से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा देखना, a की 7 प्लस a की 6। ये इक्वेशन तो लिख दी हमने डायरेक्ट। ठीक है। ये इक्वेशन हमने क्या लिख दी, पूरी की पूरी एज इट इज। अब इसको ना क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय a कर दो। मल्टीप्लाई बाय a करोगे, मल्टीप्लाई बाय a करोगे तो क्या होगा, तो हमारी ये सारी चीजें a से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम बोले भाई साहब पहला तो बना a की पावर 8। देखो यहां नहीं लिखते हैं इसको, यहां लिखते हैं, एक सेकंड नीचे लिख लेते हैं, सॉरी, मल्टीप्लाई इसको लिख लेता हूं मैं यहां। a की पावर 8 से स्टार्टिंग हुई, फिर a की पावर 7, a की 6, a की पावर 5, a की पावर 4, a का क्यूब,
प्लस ए स्क्वायर, और आखिरी 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या होता है ना, इससे क्या होता है कि ए की 7 से ए तक जितना भी है ये आमने सामने बराबर है, तो ये कट जाता है भाई, और ए की पावर 8 की वैल्यू 1 आ जाती है। ए की पावर 8 की वैल्यू क्या आ गई? 1। बस ये पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आया? हमने बोला निकालना क्या था सर, हमें निकालना था ए की पावर 32 प्लस ए की पावर 24 माइनस 1। हमने बोला ए की 32 को ऐसे लिख देते जी 8 चौक 32, ए की पावर 8 दिया 24, तो उसको लिख दो बाहर माइनस 1। भाई ए की पावर 8 तो 1 है, तो 1 की पावर 4 1, 1 की का क्यूब क्या होगा? 1 माइनस 1। अब 1 से 1 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया तो ऑप्शन पहला। क्लियर हुई कि नहीं बात? हो गई ना। ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें बहुत ही बड़ी पावर लिख दी, तो हमें बहुत बड़ी पावर के लिए सिर्फ ए से मल्टीप्लाई करना, जो आया उसके हिसाब से हमें देखना क्या पुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी ये बताओ, अब हमें इसमें क्यूब भी चाहिए, इसमें स्क्वायर 4 भी चाहिए। जब आपको दो दो चीज चाहिए हो तो क्या करना होता है? तो अगर आपको क्यूब चाहिए तो x से मल्टीप्लाई करो, आपका आ गया जी एक्स क्यूब प्लस 3x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। और जब आपको x की पावर 4 चाहिए तो एक बार और x से मल्टीप्लाई करो, आप बोलोगे जी x की 4 प्लस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का क्यूब। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब आप एक बात बताओ, इन सारों को ऐड कर दो इस साइड, इन सारों को ऐड कर दो इस साइड, जो आमने सामने सेम होंगे वो कट जाएंगे। बताओ 3x से 3x कटेगा क्या? 3x क्यूब नहीं है, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट जाएगा। हमने बोला जी x की 4 तो आएगा ही आएगा, यहां प्लस का x क्यूब है, माइनस का 3x क्यूब होगा तो माइनस का 2x क्यूब आ जाएगा। बिल्कुल। अब फोकस करेंगे x स्क्वायर पे, x स्क्वायर है ही नहीं, सिर्फ एक x स्क्वायर यहां है, तो प्लस का x स्क्वायर लिख दिया, प्लस का 3 है तो प्लस 3 इक्वल्स टू 0। लेकिन अपने को तो यार प्लस 2 चाहिए ना, अब प्लस 2 चाहिए है तो मैं बोलूंगा इसका 1 2 यहां रख लेंगे, इसको इस 3 को हमने कैसे तोड़ा? 2 प्लस 1 में। ठीक है, तो 2 यहां रख लिया, उस साइड भेज दिया 1, तो उस साइड 1 भेजने से क्या हो जाएगा? आप बोले जी x की 4 माइनस का 2x क्यूब प्लस का x स्क्वायर प्लस 2 यहां रख लिया, 1 को इस साइड भेज दिया माइनस का 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक टाइप वो कवर हो गया जिसमें आपको क्यूब भी चाहिए है, जिसमें आपको पावर 4 भी चाहिए। ऐसे तो आपको क्या बनानी पड़ेंगी? 2 इक्वेशन। सॉरी यार, क्लियर होगी चीजें? ये वो टाइप के सवाल हैं जो आपके अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया जी आपका कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री। कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री कहां लगता है? कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री मेरे भाई लगता है जहां आपको सारी चीजें सेम सेम दिखे। देखो 4x माइनस 3/x, यहां 4y माइनस 3/y है, ऐसा ही z का हाल है। यहां जो पूछा है उसमें भी सिमेट्री दिख रही है। जैसे ही सिमेट्री दिख जाए आपको क्या करना है? तीनों को बराबर पुट कर देना है भाई, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड पुट कर दो। जैसे ही आप पुट कर दोगे तो ये वाली इक्वेशन जो है ना ये क्या बन जाएगी? आप बोले जी 4x माइनस 3/x तो है ही। क्या ये तीनों इक्वेशंस सेम है? तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि भाई तीनों चीजें सेम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आप बोले जी 4x माइनस 3 उस साइड गया 0 बन गया, x भी 0 से टकराते ही 0 बन गया तो 0 आ गया। तो आपने बोला जी 4x की वैल्यू आ गई 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/4। होगा या नहीं? क्योंकि 3 साइड आ गया प्लस का, 4 नीचे जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई था। हमें निकालना क्या है? आप बोले जी 1/x है ही, चूंकि ये भी 1/x है ये भी 1/x। क्यों? क्योंकि y z बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बोले जी x की वैल्यू 3/4 है तो 1/x क्या होगा? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 4। आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, देखो यहां मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि आसान चीजें, लेकिन फिर भी आपको इलेबोरेट वे में समझनी है चीजें। क्या कैसे समझनी है? इलेबोरेटिव वे में। तो आपको एक बार अंकित धनखड़ मैथ्स पे जाना है
वहां आपको हर एक चैप्टर की हर एक क्लास बहुत ही इलेबोरेटिव वे में और बहुत अच्छे अच्छे शानदार शानदार क्वेश्चन जो आप कहीं कहीं से ढूंढ रहे हो वहां एक जगह कंपाइल करके हमने दिए हुए हैं। इस चैनल पे जाइए, सारी की सारी वीडियोस देखिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल ही दूंगा, ठीक है। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में यहां भी हमें दिखा, ये वो इतना बड़ा सवाल है भाई, पता नहीं सारे टीचर्स कैसे करवाते हैं। हमने देखा ये तो सारी चीजें सेम सेम दिख रही हैं। लाडले भाइयों, अगर सारी चीजें सेम सेम दिख रही है तो कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा दूं, और ये क्या कहता है, ए बी सी को आप पुट कर दो बराबर। जैसे ही आप ए बी सी को बराबर पुट करोगे, यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए, यहां आएगा ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी सी बराबर है तो ए बाई सी, ये दोनों बराबर है तो वन, इससे ये कट गया वन बनेगा, इससे ये कट गया वन बनेगा, इससे ये कट गया वन आ जाएगा। आंसर एक ही लाइन में आ गया आपका 3। क्यों करना यार, इतना बड़ा तरीका क्यों लगाना है जब आपका छोटे तरीके से हो ही रहा है तो, ठीक है। लेकिन आपको चीजें समझनी पड़ेगी कहां कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए लग रहा है कि कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं? बिल्कुल। जो छोटी चीजें हैं ना, जो इधर उधर दिख रही हैं, उनको तो आप पुट कर दो वन, ए बी और सी को बराबर पुट करके वन पुट कर दो ताकि हटी जाए। जैसे ही आप इस इक्वेशन को उठाओगे, और आपको देखना है एक्स वाई जेड भी बराबर हैं, तो एक और चीज ले लेता हूं मैं, एक्स इक्वल्स टू वाई बराबर जेड। क्या क्या ले लेते हैं, एक्स वाई जेड को बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। यहां लिख लिया हमने एक्स वाई जेड को बराबर। तो आप एक बात बताओ, जब इस इक्वेशन को लिखोगे आप, तो आप बोलोगे जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये वन वाई है प्लस वन जेड है, तो वाई प्लस जेड होगा इक्वल्स टू किसके बराबर है, वन के, तो वन लिख दिया। क्या वाई और जेड भी एक्स के बराबर है? बिल्कुल है। तो नीचे एक्स प्लस एक्स हो गया ये 2x इक्वल्स टू 1, एक्स से कट गया जी एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 आ गया यहां, चूंकि x 2 आ गया यहां पुट कर दें, बिल्कुल। अब बताओ ए बी सी तो 1 था, ए की जगह तो 1 पुट कर दिया, अपॉन x क्या आया 2 प्लस ए है 1। भाई हमारी तो तीनों चीजें सेम हैं, और तीनों चीजें सेम है तो मल्टीप्लाई 3 से कर दिया, 3 से 3 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो आंसर आ गया 1। तो ऐसे कंसेप्ट ऑफ आपका सिमेट्री भी यूज हो जाता है क्वेश्चंस में। लास्ट नहीं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देख के हमें पता लगा बड़े पावर में जाना है। अभी देखा था क्या, बड़े पावर में जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए से। तो बड़े पावर में जाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको ए से, मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपने बोला ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, ए की पावर 6, ए की पावर 5, और ये सारी की सारी इक्वेशन ए क्यूब ए स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या ये चीज पता है कि भाई ए की पावर 5 से ए तक पूरा का पूरा कट जाएगा? बिल्कुल। अभी देखा था ए की पावर 8 वाला, तो ए की 6 1 के बराबर आ गया, ए की पावर 6 की वैल्यू क्या आ गई 1। जब आप इस इक्वेशन में लगाओगे मेरे भाई, तो ए की पावर 6 की तो पावर 4 है, क्या मैं इसको 6 चौक 24 लिख दूं, ये 6 दूनी 12 लिख दें प्लस। अब इसमें बताओ, इसमें क्या कर दें, ए की पावर 6 लेके आने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, ए की पावर क्यूब, यहां आ गया ए की 6 माइनस 1। आप बोलोगे जी 1 की पावर 4 1 प्लस 1 प्लस ये बन गया जी 1 माइनस 1 अपॉन ए की पावर क्यूब, तो ये तो कट गया 0, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया 2 के बराबर, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपने इस वाले क्वेश्चन को करना है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। बाकी ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने वहां अपने चैनल पे करवाए हुए हैं। अब देखना ये किस तरीके से होगा। ए की पावर 4 माइनस 8a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। आप एक बात बताओ, मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं मेरे भाई कि चीजें कटने लग जाएं? तो अगर मैं इसको देखो 2a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा 8a क्यूब कट जाएगा, फिर इसको 2a से मल्टीप्लाई करूं तो 4a स्क्वायर बन गया, कट गया, इसको 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a कट जाएगा। तो यानी हमें ये चीज पता लग गई
सर ये मल्टीप्लाई बाय 2a होगा, ऐसे ही होगा, तो हमने किया 2a से मल्टीप्लाई, आप बोलोगे 2a की पावर 5, यहां क्या बनेगा 16a की पावर 4, यहां बन गया 8a का क्यूब माइनस 2a से किया तो 4a स्क्वायर माइनस 2a। आप बताओ कौन सी चीजें कटेंगी भाई, 8a क्यूब 4a स्क्वायर 2a तो कटेगा ही कटेगा, ये चीजें कटेंगी बिल्कुल। बचा क्या a की पावर 4, और देखो a की पावर 4 नहीं बचेगा, यहां एक तरीके से a की पावर 4 तो है ही, है ना, और 16a की पावर 4 इस साइड आएगा तो 17a की पावर 4 बन जाएगा, इक्वल्स टू यहां बनेगा 2a की पावर 5 माइनस 1 इस साइड है, तो इस साइड लेके हम कर देंगे प्लस का 1। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। अब आप एक बात पाओ, क्वेश्चन में क्या चाहिए 2a, यानी a की पावर 4 यहां से हटाना तो इस a की पावर 4 को इस साइड लेंगे, आप बोलोगे 17, a की पावर 4 इससे कटेगा तो 2a बचेगा, a की पावर 4 इसके नीचे आएगा तो यहां आएगा 1 बाय a की पावर 4, तो यही तो चाहिए मेरे भाई 17, और ये हमने आंसर लगा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास के 1 टाइप 1 क्वेश्चन के ये सवाल यहीं खत्म होते हैं। अगर फिर भी आपको इस टाइप के अलग अलग बहुत ज्यादा सवाल चाहिए तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अंकित धनखड़ मैथ्स चैनल पर जाना है और वहां पर अपनी सारी की सारी चीजें पूरी कर लेनी है। ये क्या हो रहा है, पेन नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 1 टाइप 1 क्वेश्चन के सवालों के साथ। तो आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए।